बहवाले इमाम हाकिम और बैहक़ी मज़ीद लिखते हैं कि सबसे पहले जिसने अरबी ज़ुबान बोली, किताब को अपने लफ्ज़ और कलाम पर लिखा, फिर उसे एक किताब बनाया, मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो इस्माईल अलैहिस्सलाम ही थे। और ये कि उससे पहले लोग इब्रानी बोलते थे, और ये कि अरबी उन पर इब्हाम की गई थी, और ये कि तमाम अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, और ये कि आप अलैहिस्सलाम की वालिदा की कब्र मुबारक महराब के नीचे बैतुल्लाह और हजर अस्वद के दरमियान है। इब्न कसीर लिखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही वो कायनात के पहले शख्स हैं जो घोड़े पर सवार हुए। इससे कबल घोड़े वहशियों की तरह जंगलों बयाबानों में खुले फिरते थे। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें मानूस किया और उन पर सवारी की। और इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़े पालो और उनकी नस्ल बढ़ाओ कि ये तुम्हारे बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम की मीरास है। आप ही ने सबसे पहले फसीह व बलीग अरबी में कलाम फरमाया और उसे अरब के खालिस बाशिंदों से सीखा जो आप अलैहिस्सलाम के नज़दीक उतरे थे और कबीला जरहम, अमालीक और अहले यमन से ताल्लुक़ रखते थे। ये लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले कदीम अरबों में से थे। औलाद इस्माईल के हवाले से इमाम जरीर तबरी लिखते हैं कि सैयदा बिनते मजाज, जिनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पहली बीवी को तलाक के बाद निकाह किया था, उनसे अल्लाह करीम ने उन्हें 12 बेटे अता फरमाए। तौरात में आपकी औलाद के हवाले से लिखा है कि हज़रत इस्माईल के 12 बेटे थे जो अपने अपने कबीले के सरदार कहलाए, और ये कबीले सरदारों के नामों से मशहूर हुए। और इस्माईल के बेटों के नाम ये हैं, ये नाम तरतीब बार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माईल का पहला बेटा नबायूत था, फिर केदार और अदबाईल और मबशाम और मिशमा और दोमा और मसार, हुदूर और तीमा और यतूर और नफीस और कदमा, ये इस्माईल के बेटे हैं। और इन्हीं के नाम से इनकी बस्तियां और छावनियां आबाद हुई, और यही 12 बेटे अपने अपने कबीले के सरदार हुए। काजी मोहम्मद सुलेमान लिखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए जिन्होंने अरब को आपस में तकसीम कर लिया, और बहुत जल्द इस कदर फैल गए कि मगरिब की तरफ मिस्र अपने ननियाल तक जा मिले, और जनूब की तरफ उनके खेमे यमन तक पहुंच गए, और शाम की तरफ भी जा मिले जहां उनके भाई बनु इसहाक आबाद थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में उनका दूसरा फर्जंद केदार निहायत नामवर हुआ। उसकी औलाद ख़ास मक्के में आबाद रही। उन्होंने अपने बाप की तरह इस मुक़द्दस हरम के हुकूक पूरे किए जो दुनिया के लिए तौहीद की पहली दरसगाह थी। केदार की औलाद में 37 पुश्त के बाद अदनान अव्वल निहायत उलुल अज़्म शख्स गुजरा है। उसके छोटे भाई अक ने यमन में सल्तनत कायम की। अदनान के बाद उस कौम पर बनु जरहम का कब्जा हो गया। अगरचे वो इसके मामू थे, लेकिन बनु जरहम ने उनको 207 ईस्वी में मक्के से निकाल दिया था, क्योंकि बनु इस्माईल ने अब तक बनु जरहम का बुत परस्ती में साथ नहीं दिया था। मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी लिखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में उनके बेटे केदार की औलाद में से एक शख्स अदनान हुए। अदनान की औलाद ही बनी इस्माईल की तमाम मशहूर कबाइल पर मुश्तमिल है, और इसीलिए अरब मुस्तअरबा को अदनानी या आले अदनान कहा जाता है। अदनान के बेटे का नाम माद और पोते का नाम नज़ार था, इसलिए उनको मादी और नज़ारी भी कहते हैं। तारीख़ुल याकूबी में है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स हैं जिनके मुंह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरबी से खोला। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद बैतुल्लाह को आबाद किया, कुर्बानियाँ की, और खुश मंजर घोड़ों पर सवार होने वाले पहले शख्स हैं। इससे पहले घोड़े जंगली थे और उन पर सवार नहीं हुआ जाता था। बाज़ ने लिखा कि जब आप अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अरबी कमान अता फरमाई, और जिस पर भी उससे तीर अंदाजी की जाती थी
तीर उसे जा लगता था। जब आप अलैहिस्सलाम बालिग हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समुंदर से 100 घोड़े निकाले और वो मशीयत इलाही से मक्के में चरते रहे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आप अलैहिस्सलाम के पास ले आए। आप अलैहिस्सलाम ने सुबह की तो वो आप अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर थे। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें रस्सियाँ डाली और सवार हुए। उन्होंने बच्चे दिए और आपकी औलाद उन पर सवार हुई। इब्ने इसहाक के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात 136 बरस की उम्र में हुई। आप अपनी वालिदा सैयदा हाजरा के साथ इहाता हतीम में दफन हुए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद नाबित और एक रिवायत के मुताबिक केदार काबे के मुतवल्ली बने। कुछ बेटे वसत की तलाश में शहरों को मुंतशिर हो गए और कुछ ने अपने आप को हरम के लिए वक्फ कर दिया।